हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूक्राफ्ट एकेडमी। लास्ट क्लास में हमने डेविएशन फ्रॉम मेंडल लॉज स्टार्ट किया था, तो आज हम वही कंप्लीट करेंगे, डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉज। तो मेंडल्स लॉज क्या थे? तीन मेंडल लॉ हैं। मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो ये सारे लॉज 7 वेराइटीज़ ऑफ पी प्लांट का बोटानिकल नेम क्या है? पिजम सैटिवम। उस पर अप्लाई होते हैं। ठीक है, उसके सभी 7 वेराइटीज़ पर अप्लाई हुए, पर ये लॉज लेकिन फिर भी यूनिवर्सली अप्लाई नहीं होते, मतलब हर जगह अप्लाई नहीं होते हैं। कुछ जगह पर इससे कुछ अलग कुछ वेरिएशंस भी मिले। ठीक है, तो वो वेरिएशंस को हमने कहा डेविएशंस फ्रॉम मेंडल लॉज। ठीक है, आज हम उन वेरिएशंस के बारे में पढ़ेंगे। समझ आ गया आपको डेविएशन फ्रॉम मेंडल लॉज क्या है? कुछ अलग चीज़ें भी फाइंड आउट हुई जो ये तीन लॉज जो है इनसे अलग कुछ थी। ठीक है, वो क्या है? तो पोलीजेनिक ट्रेट्स, दैट इज पोलीजेनिक इनहेरिटेंस। सेकेंड वॉज इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन। इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस या इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन। देन कोडोमिनेंस। ठीक है, इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दिस इज कोडोमिनेंस। देन मल्टीपल एलील सीरीज, देन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, देन प्लियोट्रोपी। ठीक है, अब एक एक करके हम ये सभी करते हैं। सबसे पहले पोलीजेनिक ट्रेट। ठीक है, वर्ड का ये मतलब समझो, इसे हम स्प्लिट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? पोली यानी मैनी, और जेनिक यानी जीन्स, यानी मैनी जीन्स। ठीक है, पोलीजेनिक यानी मैनी जीन्स। ठीक है, तो देखो क्या है ये? सम ट्रेट यानी कैरेक्टर। सम कैरेक्टर या सम ट्रेट्स आर डिटरमाइंड बाय द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मोर देन वन पेयर ऑफ जीन्स। हमने क्या देखा था कि एक जीन होता है ना, एक जीन और उसके फॉर्म होते हैं ऑल्टरनेट फॉर्म्स। उन ऑल्टरनेट फॉर्म्स को कहते हैं एलील। ठीक है, आपको ये जीन और एलील समझ आया ना? जीन्स क्या करते हैं? जीन्स डिटरमाइन करते हैं कैरेक्टर, और हर जीन के पास ईच जीन हैज 2 कॉपीज, और वो जो 2 कॉपीज हैं वो क्या होते हैं? एलील्स। वन कैन बी डोमिनेंट एंड वन कैन बी रेसेसिव। दोनों डोमिनेंट भी हो सकते हैं, देखो है। ठीक है, यानी वन जीन ऑल्टरनेट फॉर्म्स, उसके जो ऑल्टरनेट फॉर्म्स होते हैं दे आर कॉल्ड एलील्स। ठीक है, तो यानी कि कुछ कैरेक्टर्स हैं जो मोर देन वन पेयर ऑफ जीन्स जिन्हें डिटरमाइन करते हैं। एग्जाम्पल इज स्किन कलर ऑफ ह्यूमन। ठीक है, स्किन कलर कौन डिटरमाइन करता है? स्किन कलर मेलानिन पिगमेंट। ठीक है, ये पिगमेंट भी याद रखना कि स्किन में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है? मेलानिन पिगमेंट इज प्रेजेंट इन स्किन। ठीक है, देखो ये जो स्किन कलर होता है इट इज़ डिटरमाइंड बाय 3 जीन्स। वो 3 जीन्स क्या है? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। दीज आर डोमिनेंट टाइप्स, एंड स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, दीज आर रेसेसिव टाइप्स। समझ आ रहा है ना कि स्किन कलर इट इज़ डिटरमाइंड बाय 3 जीन्स। वो 3 जीन्स क्या है? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, एंड स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो आपको ऐसे ही उसके नाम से याद रह जाएगा, पोलीजेनिक। पोली यानी मैनी, जेनिक यानी जीन्स, यानी दिस ट्रेट इज डिटरमाइंड बाय मैनी जीन्स। ठीक है, ट्रेट डिटरमाइंड बाय मैनी जीन्स इज पोलीजेनिक ट्रेट। ठीक है, एंड एग्जाम्पल इज स्किन कलर ऑफ ह्यूमन। ठीक है, एग्जाम्पल्स याद रखते हैं। एग्जाम्पल इज स्किन कलर ऑफ ह्यूमन। ठीक है, चलो पोलीजेनिक ट्रेट हो गया। अब इसका एकदम ऑपोजिट है, दैट इज प्लियोट्रोपी। ठीक है, पोलीजेनिक ट्रेट इसका ऑपोजिट है, दैट इज प्लियोट्रोपी। पोलीजेनिक में क्या था? मैनी जीन्स। ठीक है ना, मैनी जीन्स डिटरमाइन कर रहे हैं सिंगल ट्रेट, यानी सिंगल ट्रेट इज डिटरमाइंड बाय मैनी जीन्स। और प्लियोट्रोपी ऑपोजिट, सिंगल जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर वेराइटी ऑफ, यानी एक ही जीन है, एक सिंगल जीन है, लेकिन वो काफ़ी सारे ट्रेट्स को डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल सिकल सेल ट्रेट। अनदर एग्जाम्पल इज फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है, आपको ये सिकल सेल अनीमिया याद रखना है, सिकल सेल अनीमिया आप याद रखना है। ठीक है, प्लियोट्रोपी क्या हो गया? सिंगल जीन,
पॉलीजेनिक में क्या था, मैनी जीन्स. प्लियोट्रोपी सिंगल जीन may be responsible for variety of traits. एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया, यानी जो जीन है, सिंगल जीन है सिकल सेल एनीमिया की, वो बहुत सारे फंक्शंस कैरी आउट कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल एक ही जीन है और वो सेम जीन शेप ऑफ आरबीसी डिटरमाइन कर रहा है, वो सेम जीन उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिटरमाइन कर रहा है. समझ आ रहा है आपको? वैरायटी है ना. देखो अब तक हमने क्या देखा था, एक जीन एक वैरायटी, है ना. मेंडल्स लॉज में क्या था, एक जीन एक वैरायटी. लेकिन प्लियोट्रोपी में क्या हो रहा है, एक जीन लेकिन दो वैरायटीज, है ना. सिकल सेल एनीमिया में वन जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी कैरेक्टर्स. ठीक है, और भी कैरेक्टर्स हैं पर आप अभी इतना ही समझो कि वन जीन मैनी कैरेक्टर्स. फॉर एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया में क्या हो रहा है, वन जीन पर वो दो फंक्शन कैरी कर रहा है. वो क्या है, शेप ऑफ आरबीसी एंड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी. ठीक है, देखो ये दोनों अब आपको ऐसे याद ही हो जाएंगे कि ऑपोजिट. ये याद रखना है, ये बोर्ड एग्जाम्स में प्लियोट्रोपी काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन है. ठीक है, पॉलीजेनिक यानी वन कैरेक्टर डिटरमाइंड बाय मेनी जीन्स. प्लियोट्रोपी में सिंगल जीन मैनी कैरेक्टर्स, है ना. ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट जाते हैं, दैट इज इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन. इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन को इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी कहते हैं. ठीक है, इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन को कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस. देखो अब तक मेंडल्स लॉज में हमने क्या देखा था, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस. उसमें हमने देखा था कि F1 जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है और रेसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होता है. हमने ये देखा था, है ना. लेकिन जब ये क्रॉस किया गया, ये क्रॉस किसके बीच में है कि स्नैपड्रैगन और ये 4 o'clock इन प्रिमरोजेस, 4 o'clock, स्नैपड्रैगन, इसमें क्या किया उन्होंने, डोमिनेंट इज रेड फ्लावर, दिस रेड फ्लावर इज डोमिनेंट, दिस वाइट फ्लावर इज रेसेसिव. और जब इन दोनों का क्रॉस किया तो F1 जनरेशन में एक्चुअली में तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से रेड कैरेक्टर एक्सप्रेस होना चाहिए था, बट रेड ने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया. और क्या एक्सप्रेस क्या हुआ, दोनों मतलब मिक्स, ब्लेंडिंग हुआ, मिक्स हुआ उसमें, मिक्स हुआ, है ना. रेड और वाइट मिक्स होके क्या फॉर्म हो जाएंगे, पिंक फॉर्म हो जाएंगे. यानी जो रेड कैरेक्टर था वो इतना रेड पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाया कि वो उसके पेटल्स को रेड कर पाता, और इसीलिए पिंक कलर जो बीच का कलर था, उनके मिक्स होने से जो कलर बना वो कलर एक्सप्रेस हो गया. ठीक है, समझ आ रहा है ना कि ब्लेंडिंग हुआ यहाँ पर, यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस. तो इसे क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन या इनकम्प्लीट डोमिनेंस. ठीक है, समझ आ गया ये कि सिंपल है तो कि भाई इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी रेड कलर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, डोमिनेंट नहीं है, यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस. ठीक है, चलो अब थर्ड इज कोडोमिनेंस. देखो जैसे पॉलीजेनिक और प्लियोट्रोपी ये दोनों आपको याद हो जाएंगे कि ऑपोजिट है. सेम कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी आपको याद हो जाने चाहिए. इनकम्प्लीट यानी एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया, और कोडोमिनेंस यानी दोनों ने अपने आप को एक्सप्रेस कर लिया. ठीक है, समझ आ रहा है कि कोडोमिनेंस यानी दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम. ठीक है, हमारा ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम. उसमें क्या होता है कि जो AB ब्लड ग्रुप होता है, AB ब्लड ग्रुप में क्या होता है, A एंटीजेंस, आप जानते हो एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं, है ना. से A ब्लड ग्रुप में A एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, B ब्लड ग्रुप में B एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, और AB ब्लड ग्रुप में AB एंटीजेंस दोनों प्रेजेंट होते हैं AB ब्लड ग्रुप में, और दोनों डोमिनेंट हैं. ठीक है, उसके ऑपोजिट इनकम्प्लीट डोमिनेंट के ऑपोजिट, उसमें उसने जो डोमिनेंट था, डोमिनेंट एलील भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया. उसके ऑपोजिट कोडोमिनेंस में दोनों ही डोमिनेंट हैं. ठीक है, देखो फॉर सम ट्रेट्स 2 एलील्स कैन बी कोडोमिनेंट, दोनों एलील्स डोमिनेंट हैं.
देयर फिनोटाइप इज नॉट इंटरमीडिएट, वहाँ पर क्या था, इंटरमीडिएट था, यहाँ पर क्या है, फिनोटाइप इज नॉट इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट नहीं है, बल्कि जो इसके वेराइटी इसमें एक्सप्रेशन होंगे, ए के भी सारे फीचर्स होंगे, बी के भी सारे फीचर्स होंगे, ठीक है, ए और बी दोनों के फीचर्स होंगे, ठीक है। तो दिस इज कोडोमिनेंस। एग्जाम्पल याद रहेगा ना, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, कोडोमिनेंस में ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है, लेकिन कोडोमिनेंट क्या है, AB ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि इसके अंदर A ब्लड ग्रुप और B ब्लड ग्रुप दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हो, ठीक है। कोडोमिनेंट समझ आ गया और इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन भी समझ आ गया। अब मल्टीपल एलील सीरीज, सेम एग्जाम्पल ABO ब्लड ग्रुप। देखो अब तक हमने क्या देखा था कि जीन है, जीन के पास ऑल्टरनेट फॉर्म्स होते हैं, देखो जीन है, मल्टीपल एलील सीरीज, ठीक है, जीन है, जीन के पास ऑल्टरनेट फॉर्म्स होते हैं, और जो ऑल्टरनेट फॉर्म होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एलील्स, है ना। देखो यार, जीन और एलील में आपको क्लियर होना चाहिए कि जीन और जीन, एक जीन है, उस जीन के जो ऑल्टरनेट फॉर्म्स हैं दे आर कॉल्ड एलील्स, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल ABO ब्लड ग्रुप में क्या होता है, ABO ब्लड ग्रुप हैज 3 एलील्स, वो 3 एलील्स क्या है, A, B एंड O, ठीक है। ABO ब्लड ग्रुप में कितने एलील्स हैं, 3 एलील हैं, A एलील, A, B एंड O, ठीक है। तो चल रहा है, देखो मल्टीपल एलील यानी मैनी एलील्स, ठीक है। तो ABO ब्लड ग्रुप में कितने एलील हैं, 3 एलील हैं, A, B एंड O, ठीक है। यानी मल्टीपल एलील क्या हो गया, ट्रेट दैट इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन जस्ट अ सिंगल पेयर ऑफ जीन। यहाँ पर दो एलील्स नहीं है, बल्कि यहाँ पर 3 एलील है, इसीलिए इसे मल्टीपल एलील सीरीज कहते हैं, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा अगर आपको ब्लड ग्रुप के बारे में पूरा पता होगा तो, है ना, ठीक है। तो चलो, ब्लड ग्रुप आपको पता है ना कि ब्लड ग्रुप में क्या होता है। अगर A है, देखो सबसे पहली चीज़ तो ब्लड ग्रुप कितने हैं, 4 ब्लड ग्रुप है, A, B, AB एंड O। A ब्लड ग्रुप में क्या होता है, देखो ब्लड में क्या होते हैं, एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं और एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं। ब्लड में एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं और एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंटीजेंस कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, RBC की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। एंटीबॉडीज़ कहाँ प्रेजेंट होती हैं, वो फ्लूइड में प्रेजेंट होती हैं। ब्लड ग्रुप A कैसे डिटरमाइन होता है, उसके अंदर A एंटीजन प्रेजेंट होता है। ब्लड ग्रुप B में B एंटीजन प्रेजेंट होता है। ब्लड ग्रुप AB में, AB ब्लड ग्रुप में क्या होता है, दोनों A, B दोनों एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। AB ब्लड ग्रुप में A और B दोनों एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं और दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, दोनों के कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होते हैं, इसीलिए वो किसका एग्जाम्पल है, कोडोमिनेंस, ठीक है। और O ब्लड ग्रुप में क्या होता है, एक भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। और यूनिवर्सल डोनर क्या है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्या है, O ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर और AB ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ठीक है। समझ आया यहाँ तक, यानी अब तक हमने क्या किया, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और प्लियोट्रोपी, वो दोनों कैसे ऑपोजिट है ना। पॉलीजेनिक यानी मैनी जीन्स, यानी वन ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय मैनी जीन्स, और प्लियोट्रोपी में सिंगल जीन्स इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी कैरेक्टर्स, ठीक है। फिर क्या था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलील सीरीज, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट इज लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। तो इनकी आपको डेफिनेशन समझ लेनी है कि लिंकेज क्या है और क्रॉसिंग ओवर क्या है। लिंकेज इज द टेंडेंसी ऑफ द जीन्स टू रिमेन इन देयर पेरेंटल कॉम्बिनेशन। क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिड सेगमेंट्स बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम। ये क्रॉसिंग ओवर हम सेकेंड चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, दैट इज सेल साइकिल, उस चैप्टर में ये डिटेल में आएगा क्रॉसिंग ओवर क्या है। अभी आप इन दो की डेफिनेशंस आपको याद रखनी है। तो लिंकेज क्या है, लिंकेज इज द टेंडेंसी ऑफ द जीन्स टू रिमेन इन देयर पेरेंटल कॉम्बिनेशन, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर ये वहाँ पर आएगा। चलो नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन ह्यूमंस, ठीक है।
यानी कि मेल फीमेल ये डिटरमाइन करना है। तो ये कैसे होता है, देखो ह्यूमन बींग्स हैव 46 क्रोमोसोम्स और 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। 23 पेयर्स होते हैं, 23 पेयर्स यानी 46 क्रोमोसोम्स हो गए, जिसमें से 22 पेयर्स आर ऑटोसोम्स, मतलब दे आर वेरी सिमिलर होते हैं, एंड 22 पेयर्स आर कॉल्ड ऑटोसोम्स, एंड द 23rd पेयर, जो 23rd पेयर है दैट इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम, बिकॉज इट डिटरमाइंस द जेंडर ऑफ द पर्सन, ठीक है, वो डिटरमाइन करता है, इसीलिए उसे सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। इट इज डिजाइनेटेड एज एक्स एंड वाई, ठीक है। फीमेल में क्या प्रेजेंट होता है, एक्स एक्स, मेल में क्या प्रेजेंट होता है, एक्स वाई, ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। एक्स एक्स पेयर इज फीमेल, एक्स वाई पेयर इज मेल, ठीक है, एक्स एक्स फीमेल, एक्स वाई पेयर इज मेल। चलो अभी सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे है, ये तो फीमेल है तो फीमेल में क्या होगा, एक्स एक्स, मेल में क्या होगा, एक्स एंड वाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेग्रीगेट, है ना। ये क्या है, गैमेट्स फॉर्मेशन, क्या होता है, गैमेट्स फॉर्मेशन। गैमेट्स फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, सेपरेट हो जाते हैं ना, सेपरेट, ये आपको याद आ रहा है, इससे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, है ना। लॉ क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यही सेपरेट हो रहे हैं, एंड गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर, है ना। ये क्या है, चलो गैमेट्स फॉर्मेशन हो गया है ना, गैमेट्स फॉर्मेशन एक्स, यहाँ पे क्या होगा, एक्स एक्स, और यहाँ पर गैमेट्स फॉर्मेशन क्या होगा, एक्स एंड वाई, ठीक है। चलो फिर उसके बाद यहाँ पर कंबाइन हो जाएंगे, तो दिस एक्स विल कंबाइन विद दिस इज एक्स एक्स, दिस एक्स विल कंबाइन विद दिस इज एक्स वाई, दिस एक्स विल कंबाइन विद दिस एक्स एक्स, दिस एक्स विल कंबाइन विद दिस एक्स वाई। तो एक्स एक्स जो है दैट इज डॉटर, दिस इज डॉटर, दिस इज सन, दिस इज सन, ठीक है। तो दिस इज सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कवर करेंगे, ठीक है। चलो तो फिर गुड बाय, टेक केयर।